एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, रेलवे में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, जिसका नाम है पॉलीगन। तो पॉलीगन से हम देखेंगे क्या, इंटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम और डायगोनलों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हर बार एग्जाम में आता है। अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था, एलपी में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए और टेक्नीशियन में भी पूछेगा। और इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं रेलवे के एनटीपीसी के 12th और ग्रेजुएट वाले, उनमें भी पूछे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे एनटीपीसी 12th लेवल के ही कराऊंगा। आज मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा चीज़ें और कुछ मल्टीपल एग्जाम्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स होते क्या हैं? पॉलीगन्स होते हैं कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर, मतलब ऐसी बंद फिगर जिसकी 2 से ज़्यादा साइड्स हों, मतलब 3 साइड वाला और 3 से ज़्यादा वाला। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो पॉलीगन्स है वो ट्रायंगल से स्टार्ट होंगे। ये आपके सामने ट्रायंगल बना है, स्क्वायर बना है, ऐसी कई फिगर मैंने बना के रखी है। तो ये सब पॉलीगन्स हो सकते हैं क्योंकि सबकी साइड्स 3 से ज़्यादा हैं। तो लेकिन हमारे सिलेबस में क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? नहीं, हमें पढ़ना है रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ भी बना लोगे। रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब मेरा ये है कि वो ऐसी आड़ी टेढ़ी फिगर नहीं होगी, मतलब एक मुंह इधर जा रहा है, फिर इधर चला गया, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसा कुछ बन गया, फिर ऐसा। ये भी पॉलीगॉन हो सकता है क्योंकि ज्यादा साइड है, लेकिन ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन होगा। और वो कैसे पता करेंगे? वो हमारे एग्जाम में वही पूछा जाएगा। अब मैं फिर भी बता देता हूँ कि उसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे सामने जैसे ये हेक्सागोन दिख रहा है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके ये साइड भी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। इसके एंगल्स भी इक्वल हैं, ये जो एंगल है ये भी इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, जितने एंगल उतने वाट। ऐसे ही हमारे पास हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, डेकागोन है। तो ये सब आएंगे। ये नाम से भी पूछेगा, इसलिए मैंने आपको नाम भी दिखा दिए, उनकी साइड्स भी बता दी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ लिख दिए हैं। वैसे आपसे पूछा जाता है कि डायगोनली की संख्या निकालना है, तो चलिए वो भी निकालना सीखते हैं। तो उसका ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको डायगोनल निकालने होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो सबसे पहले ये वाली जो फिगर है इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने इसके वर्टेक्स से? 8। एंगल कितने? 8। साइड कितनी है? 8। सब कुछ 8 है। मैंने यहाँ दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। तो ये क्या है? हमारा ऑक्टागोन है। तो अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं अगर ये पॉइंट 1 से यहाँ से डायगोनल खींचूं 2 तक के लिए, अगर मैं यहाँ से 2 तक के लिए खींचूं तो ये तो साइड बन जाएगी। और यहाँ से अगर मैं 8 तक के लिए खींचूं तब भी साइड बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो क्या ये डायगोनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये डायगोनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस कारण से मैंने कहा कि ये 3 साइड छोड़ के, कौन सी? ये 3 साइड छोड़ के बाकी सब जगह हमारा डायगोनल बन जाएगा। और यहाँ तो हमारा बन नहीं रहा है। अगर डायगोनल बनाना है तो इन तीनों पॉइंट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। और इनको छोड़ना है मतलब जितनी साइड है उनमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा जितनी भी हमारी साइड है। इतना हम समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक चीज और देखिए। अब हमारे कितने, और ऐसा सबके साथ होगा। ठीक है, मान लो अभी हमने 1 से चालू किया। ठीक है,
चलिए इसको मैं मिटा दूं, इतना आप समझ गए। मिटा दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अलग चीज ले लेंगे, अलग कलर ले लेंगे, वाइट ले लेते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट से चालू किया था, लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट से चालू करूं तो यहाँ से, तब क्या होगा, तब ये 3 तक जाएगा और ये 1 तक जाएगा। डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले, तो यहाँ से हम जाएंगे ये 3 तक, 4 तक, 5 तक, ये भी डायगोनल बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये 8 तो नहीं बनेगा, ठीक है। व्हाइट वाले से देखते हैं। अब हमने 2 से देखा था, 3 पे तो बन नहीं रहा है और ये 1 पे भी नहीं बन रहा है। इसके आस पड़ोस के, हमें जिस भी पॉइंट से आप डायगोनल खींचोगे उसके आस पड़ोस के आपको वर्टेक्स को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करें, फिर हम, ये जाएगा 4 पे, फिर जाएगा 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, लेकिन 1 पे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप 3 से स्टार्ट करिए। बिल्कुल खिचड़ी बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं ग्रीन पेन से, देखिए, अगर मैं 3 से बनाऊं तो ये मुझे 2 वाला और 4 वाला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब पे ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ से मैं एक चीज समझ गया कि मुझे खुद को और मेरे दोनों पड़ोसियों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 3 माइनस करके लिख दिया कि जितने भी पॉइंट हैं, जैसे इसकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ 8, 8 साइड है, 8 पॉइंट है, वर्टेक्स हैं, तो 8 पॉइंटों को छोड़ के 8 में से 3 माइनस करना पड़ेंगे और ये सब पे लागू होंगे। और ऐसी कितने बार करना पड़ेगा, 8 बार करना पड़ेगा। तो मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, जितने भी साइड है, जरूरी नहीं 8, अगर ये दूसरी फिगर आ जाएगी तो इसमें 10 है, तो जितने भी उसके साइड होंगी उसके हिसाब से। तो टोटल का निकालना हो तो उसमें हम क्या कर देंगे, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि एन ब्रैकेट में n-3 क्यों बना। अब बात आती है कि ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले तो ये घिचड़ा हो गई है, ठीक है। तो मैं एक फिगर अलग निकाल लेता हूं, क्या करूं, तो ये निकाल ली मैंने अलग। अब इसमें समझा देता हूं। तो अब देखिए, यहाँ पर भी इसके नंबरिंग दे देता हूं मैं, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं डायगोनल खींच रहा हूं, आस पड़ोस में तो खींचेंगे नहीं। मान लीजिए कि 3 तो छोड़ो, मैंने ये 4 पे, टेढ़ा क्यों बन जाता है, डंडी ले लें एक? डंडी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ले। तो मैं यहां से ये खींचा मैंने, ये डायगोनल, ठीक है, ये खींच लिया डायगोनल। तो आप एक चीज बताइए, ठीक है। अब इस डायगोनल को मैंने 1 से 6 तक बनाए, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया मैंने डायगोनल, 3 पे गया, 4 पे गया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर मैं 2 से खींचूंगा, फिर 3 से खींचूंगा, ठीक है। खींच के बताऊं क्या? चलो बता ही देता हूँ। ये 1 से खींच रहे 5 तक, फिर यहाँ से, अरे यार ये, फिर ये 3 तक, फिर ये 6 तक, ये 7 तक, ठीक है। यहाँ आस पड़ोस के तो छोड़ ही दिया हमने। लेकिन जब मैं बात करूंगा, जब मेरा नंबर चौथे पे आएगा, ठीक है, जैसे अभी 1 से खींच लिए, फिर जब मैं 2 से खींचूं, और ये सिचुएशन सारे पॉइंटों के लिए बनेगी, एक बार तो बनेगी, बट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए। लेकिन जब मैं 2 पे आऊंगा तब भी खिंच जाएंगे, 3 पे, लेकिन जब मैं 4 पे आऊंगा, मान लो मैं 4 पे आ गया, ठीक है, वाइट लेता हूँ, 4 पे आ गया, तो जब 4 से खींचूंगा तो ये 1 पे खींचेगा, मतलब ये रिपीट हो गया। और ऐसा हर पॉइंटों के साथ होगा। तो इसीलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 2 बार आ रही है चीजें, तो उसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसे फॉर्मूला बना टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का। समझ गए? चलिए, इसमें एक चीज और सीखनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। तो ये आप सीधे फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है आपके सामने। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला आपके सामने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये दूसरा फॉर्मूला, ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम है,
कंफ्यूज मत होना। और एक ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब ये भी कैसे हुआ तो ये भी बता देता हूँ थोड़ा कि देखो, मान लीजिए मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ठीक है। तो इसकी लाइन मैंने ऐसी आगे बढ़ा दी थोड़ी सी, ये ठीक है। और इसको क्या किया मैंने, ये आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपका इंटीरियर एंगल, और ये वाला हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, हो गया। और ये सीधी एक प्लेन लाइन पे है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इसकी बात करूं तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये इसका इंटीरियर एंगल बनेगा और ये इसका बाहर का एक्सटीरियर। तो यहाँ के लिए भी सेम होगा, तो इन सबका ऐसे चलता जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और बाकी ये 2 फॉर्मूले आपके सामने हैं। इसमें से एक फॉर्मूला और लिखना बाकी था, लेकिन बाकी आप यहाँ से समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि ये लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एक ये याद रख लेना है आपको, ये भी। चलिए, तो आप सारी चीजें समझ चुके हैं। तो अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सही कह रहा हूँ। आप अभी 12th लेवल का एग्जाम देंगे, उसमें भी आएगा। और आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा होगा। तो देखिए, एलपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि किसी सम बहुभुज, मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन बोलेगा, रेगुलर पॉलीगॉन हैज 20 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज, 20 विकर्ण है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, बहुभुज की संख्या बताना है आपको। विकर्ण की लंबाई दी है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, डी फॉर डायगोनल इज इक्वल टू n माइनस 3। इतनी बार यूज करेंगे आपको यही याद हो जाएगा। तो चलिए, विकर्ण दे के रखिए हमें 20 इज इक्वल टू n, बता रहा हूं मैं क्या क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट करने का ये सवाल है। 2 का मल्टीप्लाई उधर करूंगा तो ये आ जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू n माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद में देखो 2 तरीके हैं। एक तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, तो आपको चीजें आसानी से हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसमें चीज करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, वहां से 2 फैक्टर आएंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेना, पॉजिटिव वाला आपको लेना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप इसको ऐसा सोचें कि मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं एन की कि 40 आ जाए। मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं एन की कि 40 आ जाए। तो एक बात बताइए, 40 क्या होता है, 5 8 जा 40, ठीक है, ये होता है। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, 3 बन रहा है। तो चलो हो गया अपना काम। अगर मैं n को 8 लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर n बराबर 8 मान रहा हूँ, माना कि n बराबर 8 है। तो 8 में से 3 का कितना आ जाएगा, 5, 5 8 जा कितना हो रहा है, 40। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब हमने जो n बराबर 8 रखा ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो उसने पूछा था कि n संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे के रखा है, हमें आंतरिक इंटीरियर एंगल्स का सम दे के रखा है, और इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोणों के बीच अंतर हमें निकालना है, निकाल लेंगे। तो देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1260, आंतरिक कोणों का योग देखे रखा है। तो आंतरिक कोणों का योग देखे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑल इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, हिंदी में बोलता जाऊंगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम, ऑल मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं।
बिल्कुल, ये हमें गिवन है कितना 1260 डिग्री, ये गिवन है। और इधर कितना है आपका n-2 और ये 180 इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री इधर आ जाएगा। आ गया, इसको काट दीजिए। ये कितनी बार जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 से 7 बार चला जाएगा। तो और ये 2 है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ n बराबर कितना आ गया आपके पास, 9 आ चुका है, 9 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कि बहुभुज के बाहरी कोण और एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण के बीच का अंतर बताइए। क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए मैंने अलग से लिखवाया था, जो ये वाला यहाँ पर यूज होगा। कैसे होगा, देखो सम नहीं, ठीक है, हाँ ये नहीं होगा। हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला है, उसको यूज करते हैं, उसमें से एक एंगल हम निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर 9 आ चुका है और एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, सीधी बात है। सम हमें पता ही है कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। और एन कितनी आ गई, 9, 9 से कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये क्या आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। एक एंगल आया एक्सटीरियर का, एक एंगल आया, ये आ चुका है। ये कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटीरियर एंगल, और टोटल इंटीरियर एंगल हमें योग दिया हुआ कितना, 1260। और कितने हैं इसके जो साइड्स हैं, वो कितनी है, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही आपने इसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 एकम 9 और 9 4 जा 36, तो आ गया 140 डिग्री। तो आपका जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल वो कितना आ गया, 140 डिग्री। और इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है, 140 डिग्री माइनस 40 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ऐसा नहीं कि रेलवे में और भी एग्जाम्स में आता है। अब देखो एएलपी 2024 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुभुज में कितनी है, 35 विकर्ण है, तो अंतःकोण का योग बताइए। तो कितनी, देखो अब मैं डायरेक्ट करूं, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया। तो विकर्ण डायगोनल कितना है, 35, और इधर कितना होगा, n-3 अपॉन में 2, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू n-3। अब एज्यूम करना है हमें, ऐसा क्या लिखूं, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है, कैसे इजी है, देखो अगर मैं 10 मान लेता हूँ, और 10 में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, और 10 में से 3 माइनस हुआ कितना बचा, 7, तो 70 हो जाएगा। तो n बराबर मैंने क्या माना था, 10, तो मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये निकल आया। हमसे पूछा क्या है, अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स का योग पूछा है हमसे। तो सारे इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला था वो कितना था, n-2 इंटू में 180 डिग्री, यही था। तो n-2 कितना, 8, और 8 इंटू 180, तो 18 अट्ठे 144 और एक 0, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एनटीपीसी में पूछा गया था 2025 में, है ना, अंडर ग्रेजुएट में ही पूछा गया था 2025 के एग्जाम में, और अभी भी पूछा जाएगा 2026 में, देख लेना आप, आएगा जरूर क्वेश्चन। तो मैं सारे कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, सारे आपको एनटीपीसी 12th लेवल के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो भी पूछे गए हैं। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज 3 भुजाएं हैं और इसके आंतरिक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भुजाएं दी है हमें, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर के सम का, हमें निकालना है सम सारे इंटीरियर एंगल का। तो वो होता है 30 माइनस, मतलब n माइनस कितना करते हैं, 2 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू 180 करते हैं, यही करते हैं, बहुत इजी। ये कितना जाएगा, 28 इंटू
ये कितना आ जाएगा 180। लेकिन हमसे पूछा है आंतरिक कोण का माप, एक आंतरिक कोण का माप पूछा है, तो डिवाइड कर देंगे। उसकी भुजाएं कितनी है 30, तो उसके एंगल भी कितने होंगे 30 होंगे। ठीक है, तो 30 से डिवाइड कर दिया 0 और 3 से काट दिया 6 बार, तो आ जाएगा 28 इंटू 6 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 6 8 जा 48 का 8, 12 4 16, 168 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 168 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज समझे आप। देखो जितने साइड होती है उतने ही एंगल होंगे, तो इसलिए मैंने 30 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप 168 है। कितना है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, अब इसका उल्टा पूछ लिया था। मतलब पहले, सबसे पहले 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फिर इसका उल्टा इधर पूछ लिया गया। कब? 2025 में। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि ये बार बार ऊपर नीचे करके रिपीट होता है सेम चीज। अब देखो, इसका उल्टा करना है आपको और कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना है 168 डिग्री है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। प्रत्येक का माप कितना है? इतना है, मतलब इंटीरियर का तो 168 डिग्री है, प्लस एक्सटीरियर में निकाल लूंगा तो इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या यही निकालना है। तो देखो अभी निकलेगा। और पिछले आप तो देखो, अभी पहला क्वेश्चन किया तो आप लगा देंगे कि यहाँ पर 30 देखा था, इसका उत्तर 30 है, लेकिन वहां कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 68, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 12। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 12। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आ गया आपके पास 12। और एक फॉर्मूला और देखा था आपने कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, ई एक्स लिख लेता हूँ, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं ये, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, और ये हमें निकालना है। और एक्सटीरियर एंगल तो एक गिवन है हमें 12, तो 12 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में, इसको x मान लेता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 360 अपॉन में, ये 360 है, ठीक है, 360 अपॉन में 12, 12 से चला जाएगा 12 3 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। मतलब कितनी साइड है 30 है, ऑप्शन नंबर डी। यही क्वेश्चन था, यहाँ 30 गिवन था, 168 निकाला था, यहाँ 168 गिवन है और 30 निकालना है। समझ गए? ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो मैंने दोनों को एक के बाद एक लिख लिया, जिससे आप समझ पाए चीज़ों को कि रिपीट होती हैं चीज़ें। अब देखो एनटीपीसी 2016 सीबीटी 2 में पूछा गया था, 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर कराऊंगा कि कितनी बार, मतलब सारे 12th लेवल के, फिर देखेंगे हम ग्रेजुएशन वाले भी देख लेंगे। अभी तो मैं इतना तो करवाऊंगा ही, और बाकी आप ये सीख लेंगे तो आप निकाल लेंगे। चलिए ये देखो, अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है। मतलब एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 10 डिग्री का है, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, और एक निकालना है तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और हमसे पूछा क्या था, ये पूछा था नंबर ऑफ साइड्स, तो कितनी हो जाएंगे 36। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए आप, कुछ नहीं किया है, बाह्य कोण का सम कितना होता है 360 डिग्री। नहीं तो आपको ऐसे समझ नहीं आया तो फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ई एक्स लिख रहा हूँ, कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड निकालनी थी, इसको उधर पहुंचा दो, और एक एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 10 डिग्री, 10 से डिवाइड किया 36 आ गया, तो समझ गया, ये चीज लगाई थी। नेक्स्ट देखिए,
अब देखो यहाँ पर सीधे उसने बोला है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं। हमने स्टार्टिंग में फिगर बनाई थी। अब देखो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था 2017 में। तो ऑक्टागोन मतलब 8 साइड है और हमें डायगोनल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 8 8 तो नहीं होता है, n -3, ये 3 और 2 का फंडा याद रखना, ठीक है। नहीं तो इंटीग्रल एंगल वाला लगा दो -2। तो यहाँ फॉर्मूला में रखिए 8 और 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 जाएंगे तो 5 अपॉन में 2, 2 से चला जाएगा 4 बार, 5 4 जा 20, तो 20 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ठीक है ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी पूछा गया ऑक्टा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025, ठीक है। 2025 में ही जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, बताइए। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था एमपी फॉरेस्ट में। अब देखो यहाँ पर भी आ गया, 20 आंसर रहेगा, ठीक है। यही पूछा है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑक्टागोन, एनडीए में पूछा 2019 में, अग्निवीर का एग्जाम होता है उसमें पूछा 2025 में, ऑप्शन नंबर डी। निकालना तो बता ही दिया है। अब देखो डेकागोन पूछा गया हमसे, डेकागोन। अब डेकागोन की साइड कितनी होती है, 10 होती है, तो 10 और 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7 और अपॉन में 2, 2 से 5, 5 7 जा कितना 35, कितना आ जाएगा 35 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपसे पूछा गया पेंटाडेकॉन, पेंटाडेकॉन इसका मतलब है कितनी साइड, 15 साइड है, ये पूछा गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे 15 इंटू 15 -3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 से चला जाएगा 6, 15 छंगे 90, तो आंसर हो जाएगा आपका 90, ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। एएलपी में पूछा गया था 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन देखो CHSL 2025 सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में ही पूछा गया है। अब इसके लिए कितना, हेक्सागोन मतलब 6 इंटू 6 -3 3 अपॉन में 2, 2 से गया 3 बार, 3 3 जा 9, तो 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए हेप्टागोन पूछा गया, हेप्टागोन में कितनी होती है, 7 7, 7 में से 3 गए 4 अपॉन में 2, 2 से 2 बार चला गया, 2 7 जा 14, 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार आता है एग्जाम में। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ देखिए पहले जैसी क्वेश्चन है, अभी हमने किया था चौथे नंबर पे किया था शायद, या तीसरे नंबर, चौथे या तीसरे नंबर पे किया था, वैसा ही है कि बहुभुज में 65 विकर्ण है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। एलपी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला वही 65 डायगोनल हमें गिवन है और ये n-3 और अपॉन में 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 और n-3, ठीक है। अब बताइए, ये देखो ये भी इजी है, क्यों, हमें 130 बनाना है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि मैं अगर n को कितना मान लूं, 13 मान लूं, ठीक है, और 13 में से 3 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 130 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि n बराबर कितना है, 13 है, n बराबर 13 है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछा था इस भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 13 है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, सेम है, बस यहाँ क्या किया था हमने, एन की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पर सेम देके रखा, लेकिन यहाँ पर पूछा कि अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों का मतलब इंटीरियर एंगल्स का योग निकालने के लिए हमें एन जरूरी होना चाहिए। तो मैंने इसलिए इसको आगे रखा क्वेश्चन को
कि आप यहाँ से मैंने आपको n निकालना सिखाया, बस अब उस n की जानकारी आगे करेंगे। तो यहाँ पर भी एक बार कर लेते हैं। तो 65, ठीक है, क्या किया था, n माइनस 3 अपॉन में 2, ये हुआ था, ये हो गया था 130 और ये हो गया था आपका कितना, n हमने यहाँ पर 13 मान लिया था, तो ये आ गया था। तो यहाँ से हमने निकाल लिया था n बराबर कितना होगा, 13 होगा। यहाँ तक तो वही सेम कहानी है, लेकिन इसके बाद हमसे इंटीरियर एंगल का सम पूछा है, योग पूछा है, तो निकाल लेंगे। क्या था फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180। तो n कितना है हमारे, यहाँ लिख लेता हूँ, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या है ये, सम है ऑल इंटीरियर एंगल का, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स अभी आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 इंटू 11, 8 1 8 1, तो कितना जाएगा, 1 9 8 और 0, तो 1980 कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, मतलब और विकर्ण की लंबाई। वैसे ही क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है 2025 में, देख रहे हैं आप, सेम 2025 में इस टाइप के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। मतलब ये देखे रखा है आपको 20 और ये कितना है, n माइनस 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 40 इजिकल टू n माइनस 3 आ जाएगा। अब बताइए 40, ये मैंने निकलवाना अभी निकाला था हमने, कितना हो जाएगा, शायद पहले ही क्वेश्चन था, है ना, हाँ पहले ही क्वेश्चन था, शायद पहले क्वेश्चन में निकाला था हमने, इसको 8 मान लिया था, तो ये 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5, तो मतलब हमने सही माना, तो n बराबर कितना, 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 19 भुजा वाले में विकर्णों की संख्या बताइए। आरआरसी ग्रुप डी 2018, 19 इंटू 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में 2 से चला जाएगा 8 बार, 19 अट्ठे 152, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट चलिए, 30 भुजाओं वाले बहुभुज विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको डायगोनल्स की संख्या निकालना और भुजाएं दी हैं 30, तो 30 इंटू में 30 माइनस कितना करेंगे, 3, तो ये हो जाएगा आपका 27 अपॉन में 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 27 इंटू 15, 5 7 35, यूनिट डिजिट आपका 5 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 5 2 10, यहाँ 13 आ जाएगा, 7 और 2 ये आ जाएगा 10, ये 5 और ये 4, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट ही हमने निकाल लिया कि एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसको आप कर सकते हैं, यदि किसी समबहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन 20 विकर्ण है तो उसका अंतःकोणों का योग बताइए। अंतःकोण इंटीरियर एंगल, वही कहानी है अभी हमने देखी, और इस टाइप का देखो सिंगल भी पूछा गया और थोड़ा उसमें कुछ ऐड करके एक्स्ट्रा भी, बस आपसे n निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो n डायरेक्ट करूं मैं, विकर्ण आपको 20 गिवन है और ये आपका n इंटू n माइनस 3, छोटा सा n बन गया, ये आ जाएगा आपका 40 इजिकल टू n माइनस 3, याद आ गया, बिल्कुल। तो अभी हमने निकाला था, n को मैं क्या मानूं, 8 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 3 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40, मतलब n बराबर 8 है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इस देखो इसी टाइप का मतलब यही 40 कितनी बार यूज किया गया, ये मतलब n को 8 मानने वाला कितने क्वेश्चंस में यूज हुआ आप देख सकते हैं। तो n की संख्या कितनी है, 8 है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें निकालना है अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम। तो n-2 यही होगा। डायरेक्ट लिख लेता हूँ इंटीरियर एंगल सम ऑफ, हाँ ठीक है यार, डायरेक्ट कर रहे हैं n-2 और इंटू में कितना था 180 डिग्री था। तो 8 में से 2 गए 6 इंटू 18, 18 छंगे कितना हो जाएगा 108। तो 108 ये और ये 0, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 6 8 जो 48, 8 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब 0 सब में आ रहा है, अगर मैं 0 को हटा दूँ तो यूनिट डिजिट बन रही है। ठीक है, और बाकी टेबल तो पढ़ना ही है, तो क्या यूनिट डिजिट देखना बाकी नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड खाली छोड़ गई। चलिए, यहाँ पर भी बोला है कि पॉलीगन है, उसकी विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है जिसके आंतरिक कोणों का योग आपसे गिवन है। सारे इंटीरियर एंगल का हमारे पास सम गिवन है। तो कितना है 2700 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, यही होता है। हमें n निकालना है, तो 200, बार बार मैं 200 क्यों बोलता हूँ, इसको नीचे लिखा 180, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 9 2 जा 9 3 जा, और 3 2 से चला जाएगा 15 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 15 इज इक्वल टू n-2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस हो जाएगा तो 17। n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 17, n की वैल्यू कितनी 17, और आपसे पूछा कितना है, डायगोनलों की संख्या बताइए। तो डायगोनलों की संख्या बताने के लिए आपको n-3 अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा। तो 17 - 3 कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, 2 से काट दीजिए 7, 49 बनेगा, मतलब यूनिट डिजिट 9 बनेगी, ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है, 119 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी, देखो, और ये मैं बताना ही भूल गया, CGL टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन। टीयर 2 में पूछे जा रहे हैं क्या ऐसा क्वेश्चन, टीयर 2 में 2023 में पूछा गया। तो आप देख पाए कि कितनी एग्जाम्स में, एनडीए में पूछा गया, CGL में पूछा गया, CHSL में आया क्वेश्चन, ALP में आया, NTPC में आया, और अग्निवीर में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत रिपीटेड है, बहुत, मतलब ये मान लीजिए रेलवे के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक पढ़ के जाए, बस यहाँ से आपके 1 नंबर तो पक्के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और कई एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ के ना जाएँ। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप फॉर्मूले वाला सेक्शन फिर से देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।